दुनिया में दो तरह के समंदर होते हैं, एक वो जिसमें पानी होता है और दूसरा वो जो गरीब की आंखों में हमेशा भरा रहता है। ये कहानी है दीनू की, एक ऐसा बदनसीब मछुआरा जिसकी जिंदगी का सूरज गरीबी के बादलों में कहीं खो गया था। न उसके पास अपनी नाव थी, न कोई बड़ा जाल। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी बस एक कभी न टूटने वाली उम्मीद। हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। घर में राशन का एक दाना नहीं है। मेरी छोटी मुन्नी कल रात से बुखार में तप रही है और वो छोटा राजू भूख से रो रो कर सो गया। आज अगर मछली नहीं मिली प्रभु, तो मैं किस मुंह से घर जाऊंगा। दीनू ने अपनी पूरी जान लगाकर जाल फेंका, लेकिन तभी नदी का सन्नाटा टूटता है एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट से। अरे ओ कीचड़ के मेंढक, दीनू क्यों सुबह सुबह अपनी हड्डियां गला रहा है रे? देख, ऊपर देख, नदी की सारी बड़ी रानियां तो मेरी नाव की मेहमान बन गई हैं। तेरे नसीब में तो बस नदी का कचरा और ये कीचड़ ही बचा है। मालिक, इसकी हालत देखिए। लगता है आज ये हवा खाकर ही पेट भरेगा। सेठ जी, आप नाव पर हैं और मैं जमीन पर, बस यही फर्क है। पर याद रखिएगा, पेट की आग अमीर और गरीब नहीं देखती। आज मेरा जाल खाली है, पर ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। चुप कर कंगाल, जुबान लड़ाता है मुझसे। तेरी ये फिलोसॉफी तेरा पेट नहीं भरेगी। चल रे, नाव बढ़ा आगे। इसकी मनहूस शक्ल देखकर दिन खराब हो गया। दीनू ने घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे 3 से 4 मछलियां पकड़ा और सीधे बाजार लेकर भागा। उसे लगा था कि शायद आज 50 से 100 रुपए मिल जाएंगे तो घर में आटा आ जाएगा, लेकिन बब्बन सेठ की नजर उस पर पड़ गई। ले लो बाबूजी, एकदम ताजी मछली है, सस्ती दे दूंगा। भाई क्या भाव है? ताजी तो लग रही है। अरे रुको रुको भाई साहब, क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को अनाथ करना है क्या? क्या हुआ सेठ जी, क्यों डरा रहे हो? अरे गौर से देखो इन मछलियों को। इनकी आंखें देखो, पीली पड़ गई हैं। ये मरी हुई और सड़ी हुई मछलियां हैं। ये दीनू नाले के पास से मरे हुए जानवर उठा लाया है। अभी खाओगे, शाम को पूरा परिवार हैजे से मर जाएगा। नहीं नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहे हैं। कसम गंगा मैया की, अभी जिंदा पकड़ कर लाया हूँ। देखिए, ये अभी भी सांस ले रही हैं। मेरे बच्चों की कसम, ये ताजी हैं। चल हट ड्रामेबाज, बच्चों की झूठी कसम खाता है। भाइयों, रिस्क मत लो, मेरी दुकान में आओ। ताजा फिश पकौड़ा तल रहा है। एसी में बैठो, इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। हटा ले भाई अपनी सड़ी मछली, हमें नहीं चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो मुंशी जी? मेरे घर का सामान क्यों फेंक रहे हो? सामान नहीं, कल तुझे भी बाहर फेंक दूंगा दीनू। लाला जी का आदेश है। तूने 6 महीने से कर्ज का ब्याज तक नहीं दिया। अगर कल सूरज डूबने तक 5,000 रुपए नहीं मिले तो इस जमीन पर लाला जी का कब्जा होगा। फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर रहना। मुंशी जी रहम करो, 5,000 रुपए तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। वक्त खत्म, कल शाम को आऊंगा। या तो पैसा रखना या घर खाली रखना। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो माँ। बस बेटा, खाना बन रहा है। देखो चूल्हा जल रहा है ना, थोड़ी देर सो जाओ। जैसे ही बनेगा मैं उठा दूंगी। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए खाली पानी उबाल रही थी। दीनू अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था। सुधा, मैं हार गया। कल घर भी छिन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा तो हम सब जहर खा लें। जी, खबरदार जो ऐसा कहा। जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे विश्वास है कल कुछ चमत्कार होगा। आप कल फिर नदी पर जाइएगा। लेकिन बब्बन सेठ मुझे वहाँ टिकने नहीं देगा। नदी बब्बन सेठ की नहीं है। जाइए, बच्चों के लिए जाइए। खाली हाथ मत लौटिएगा, चाहे पत्थर ही मिले ले आइएगा।